Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying A, B, C, D and E are respectively. Okay, so हमें यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और इस डायग्राम में इन्होंने लेबलिंग नहीं करी है कुछ कुछ चीज़ों की, लाइक A, B, C, D एंड E। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि इनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं A को। तो बेटा A में हमें जो दिखाई दे रही है वो मुझे लगता है कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेटा इन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रखा है। और ये किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का। देखो फ्लावर बन के आ रहा है बिल्कुल लाइफ साइकिल में, तो ये फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म का है। तो हमें जो भी डिटेल लेनी है वो किसकी लेनी है बेटा? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ एंजियोस्पर्म का मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आरपी। तो बेटा आपको पता होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। द नीचे ये बॉटम पार्ट कहलाता है ओवरी, जिसके अंदर क्या बनता है? ओव्यूल बनता है। तो मैं यहाँ पे ओव्यूल को भी लेबल कर देती हूँ। फिर ये लंबा सा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है स्टाइल। और सबसे ऊपर वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम लोग स्टिग्मा, जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन बैठते हैं। तो हमारा ए तो हमको मिल गया, ए बेटा क्या है? स्टिग्मा। तो यहाँ पे हम ए को अलग से कलर से मेंशन कर देते हैं। हमें हमारा ए तो मिल चुका। अब बात करते हैं हम लोग बी की, ठीक है। तो बी में हमारा क्या दे रखा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एंजियोस्पर्म में कहलाता है स्टैमेन, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देख लो बेटा, पिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिस्टल। ओके, तो स्टैमेन का स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई। ये स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर होगा लंबा सा। तो बेटा सबसे नीचे जो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो बेसिकली थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है इसे कहते हैं फिलामेंट। फिर ऊपर ऊपर जो है ये दो लोब पाए जा रहे हैं, इन दोनों लोब को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या? एंथर। एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। तो ये एंथर हो गया, यानी कि हमें हमारा बी भी पता चल चुका है, बी का नाम भी हमें मिल गया। गोला कर देती हूँ मैं, पता नहीं रहेगा फिर। देन वी हैव सी। तो सी को देख लेते हैं भाई, सी क्या है? अलग कलर से बनाते हैं सी को। तो बेटा एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट बनता है उसका नाम होता है मेल गैमेटोफाइट। बेटा इस मेल गैमेटोफाइट का नाम होता है पॉलन ग्रेन। गैमेटोफाइट इसका नाम होता है क्या? पॉलन ग्रेन। सो हियर वी हैव पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या बनते हैं बेटा? पॉलन बनते हैं, और पॉलन के अंदर मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। तो मैं अगर इस पॉलन ग्रेन का विथ इट्स ट्यूब पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। ये रहा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मेल गैमीट, मेल गैमीट। और ये इसका पॉलन ग्रेन का ऊपर जो है स्वॉलन पार्ट है, लोब जैसा पार्ट है, ये स्वॉलन पार्ट है, ठीक है। यहीं से ही क्या जर्मिनेट हो रही है? पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ठीक है। एक्साइन इंटाइन होगा अंदर, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब जनरेट हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि मैंने तो ये स्ट्रक्चर पॉलन ट्यूब का बनाया है, और पॉलन ट्यूब क्या है? एक मेल गैमेटोफाइट है। देन बात करते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट पाई जाती है उसकी बात करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट बना देते हैं भाई। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक एक ही नाम होता है। तो नीचे दो साइनर्जिड सेल होती हैं, उसके ऊपर एक एग सेल पाई जा रही होती है, ये एग सेल। ये दो क्या हो गई? साइनर्जिड्स। फिर बीच में बेटा एक सेंट्रल सेल पाई जा रही होती है, सेंट्रल सेल। और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ऊपर की तरफ तीन होती हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जहां पे फीमेल गैमेट पाया जाता है जो कि क्या है? एग। और इसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि इसमें मेल गैमेट पाया जाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट हो गया ये हमारा। और यहाँ पे तो हमें हमारा फीमेल गैमेटोफाइट से हमें कौन सा वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है? ई मिल रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर ई।
एंड हमें ये यहाँ पे ये पूछ रही है बीच वाली सेल के बारे में पूछ रही है, तो बीच वाली सेल देखो एक्स सेल है, तो हमें हमारा डीबी मिल गया है। और हमारा ये वाला क्या था, सी था, मेल गैमेटोफाइट जो था हमारा सी था। तो हमें हमारे ए बी सी डी ई सारे मिल चुके हैं, बस हमें 1 बाय 1 लेबलिंग करनी है। ए में आना चाहिए स्टिग्मा, तो ए में स्टिग्मा बेटा सब में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम फंस चुके हैं। फिर बी में आना चाहिए एंथर, तो बी में एंथर सब में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हमारा गड़बड़ कर गया। अब सी देख लेते हैं, सी में मेल गैमेटोफाइट है, तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट सी में दे रखा है 2 जगह पे, तो हम लोग अपना जिनमें नहीं दे रखा उनको कट कर देते हैं, विच इज बी एंड सी। ठीक है, अभी बी एंड डी। ओके, नाउ मेल गैमेटोफाइट के बाद आना चाहिए, सी के बाद डी आता है ना, तो डी पे आना चाहिए एग सेल। तो बेटा देखो यहाँ पे एग कहाँ पे दे रखा है, इन्होंने फर्टिलाइज्ड एग दे रखा है, इन्होंने एग दे रखा है। तो बेटा फर्टिलाइज्ड एग तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, एग जो है वहीं पे ही प्रेजेंट है, साइनर्जी डीजनरेट हो जाती है जब क्या कहते हैं पॉलन आता है, तो पॉलन को दिखाना, तो ये फर्टिलाइज एग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग इसको तो कट ही कर देते हैं, सी को तो कट ही कर देते हैं, इट इज जस्ट एग एंड ई इज कंप्लीट अ फीमेल गैमेटोफाइट। सो सी हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, सी हम कट कर देते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए इज आर राइट ऑप्शन। स्टिग्मा, एंथर, मेल गैमेटोफाइट, एग एंड फीमेल गैमेटोफाइट, दीज आर द राइट आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।